13 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पर है क्वेश्चन पहला, वाई डज अ कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट। चुंबक के निकट लाने पर दिक सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है। तो आइए इसके आंसर को देखते हैं। अ कंपास नीडल इज स्मॉल बार मैग्नेट। जो आपके पास कंपास नीडल है वो स्मॉल होती है, बहुत ज़्यादा छोटी होती है बार मैग्नेट की तुलना में। व्हेन इट ब्रॉट नियर टू बार मैग्नेट, जब इसे बार मैग्नेट के करीब में लाया जाता है, बार मैग्नेट के करीब में लाया जाता है अर्थात चुंबक के करीब में लाया जाता है, तो इट्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इंटरेक्ट, तो जिसके द्वारा जो मैग्नेटिक लाइन बनती है विद दैट ऑफ बार मैग्नेट, तो वो बार मैग्नेट के साथ हेंस वो क्या करती है, इंटरेक्ट करती है। हम इसे सीधा सीधा कह सकते हैं, फिर प्रतिकर्षण करेगी या फिर आकर्षण करेगी, आकर्षण होगा। या अ कंपास नीडल शोज अ डिफ्लेक्शन, इसी के कारण जो होती है, जो आपके पास दिक सूचक की सुई है उसके अंदर जो है विक्षेप हमें दिखाई देता है। व्हेन ब्रॉट नियर टू द बार मैग्नेट, जब उसे जो है चुंबक के निकट लाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द बार मैग्नेट। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर कर लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। तो यहाँ पर देखिए क्या नाम है, किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। तो ये हमें इसके ग्राफ को बनाकर दिखाना है। तो ये हमारे पास क्या चीज़ है, साउथ पोल है और इधर नॉर्थ पोल है। तो हमेशा हम जानते हैं कि नॉर्थ पोल से जो है क्या नाम है आपके पास रेखाएं निकलती है। ठीक है, तो नॉर्थ पोल से ऐसे भी निकल सकती है, ऐसे भी निकल सकती है, इस तरीके से निकल करके आगे ग्राउंड लेती है, साउथ पोल के अंदर वो एंटर करती है। तो इस ग्राफ को हम लोग अपने इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर जो रेखाएं होती है उस पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है अंदर। तो जब नॉर्थ से निकलती है बाहर की तरफ और अंदर से जो है ये साउथ से नॉर्थ की तरफ चली जाती हैं। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ बार मैग्नेट इमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेटेड एट द साउथ पोल। तो ये आपके पास कहाँ से निकलेगी, उत्तरी ध्रुव से निकलेगी और दक्षिणी ध्रुव में वो समाहित हो जाती है। इन साइड द मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर द फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम साउथ। तो यहाँ पर अंदर क्या होता है, अंदर ये साउथ से नॉर्थ की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ, और जो बाहर होता है नॉर्थ से वो साउथ की तरफ पोल एंड टर्मिनेटिंग एट नॉर्थ पोल, नॉर्थ एज शोन इन द फिगर। इस फिगर में आपको दिखाया गया है। तो आप इसको कर लीजिए इस क्वेश्चन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की सूची बनाइए। तो आइए देखते हैं पहले नंबर पे क्या है। तो द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एज फॉलो, यहाँ पे आपको दर्शाया गया है, निम्नलिखित हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ पोल, ये आपको बता दिया कि जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं होती हैं वो आपकी जो है क्या नाम है, नॉर्थ पोल अर्थात उत्तर दिशा से निकलती हैं। दे मर्ज एट साउथ पोल, और कहाँ मुड़ जाती हैं, ये दक्षिणी ध्रुव पर मुड़ जाती हैं। द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन्स इनसाइड, ये बताई दिए थे अभी ऊपर ही, मैग्नेट इज फ्रॉम द साउथ पोल। तो अंदर की तरफ क्या होता है, साउथ से ये क्या बोलते हैं, दक्षिणी से उत्तरी ध्रुव की तरफ होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स डोंट इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे से काटते नहीं है। मैंने चैप्टर में भी आपको बताया है, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं अगर कोई परेशानी है तो। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन कैन चेंज वाइल इट मूव्स फ्रीली इन अ मैग्नेटिक फील्ड, दे मे बी मोर देन वन करेक्ट आंसर्स। यहाँ पर आपको मास, स्पीड, वेलोसिटी और मोमेंटम बताया गया है। किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है। यहाँ एक से अधिक उत्तर आपके हो सकते हैं, विकल्प आपके हो सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपके पास जो सी और डी है, ये दोनों विकल्प ठीक है। क्यों ठीक है, देखिए, व्हेन अ प्रोटॉन एंटर्स इन अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जब भी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आपका प्रोटॉन एंटर करता है, प्रवेश करता है, तो इट एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स, वहाँ पर उसे जो है क्या नाम है, चुंबकीय बल का अनुभव होता है। एज अ रिजल्ट द फोर्स, जो वहाँ पर आपके पास जो फोर्स है, जो बल है, वो क्या करता है, प्रोटॉन को बिकम्स सर्कुलर, तो उसको गोल अर्थात इस प्रकार से सर्कुलर मूवमेंट करा देता है। तो हेंस इट्स वेलोसिटी एंड मोमेंटम चेंज, जिसके कारण उसका जो वेग है और संवेग वो बदल जाता है।
देखिए, अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, जिसे हम अल्फा पार्टिकल कह सकते हैं, प्रोजेक्ट टुवर्ड वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ बाय अ मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज। तो देखिए यहाँ पर क्या नाम है, हमारे पास पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण, अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? देखिए पहले नंबर पर टुवर्ड्स साउथ, तो आपके पास दक्षिण की ओर है। टुवर्ड्स ईस्ट आपके पास पूर्व की ओर है। डाउनवर्ड अर्थात अधोमुखी है, अर्थात नीचे की तरफ। अपवर्ड अर्थात ऊपरमुखी, ऊपर की तरफ। इसका डी ऑप्शन ठीक है। आइए आंसर को जानते हैं। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटरमाइंड बाय द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो हम जो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के रूल के अनुसार इसे जान सकते हैं। आपने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल वी अरेंज थंब, हमें इसके अनुसार अपने थंब को तथा सेंटर फिंगर और फोर फिंगर को हमें इस प्रकार से एडजस्टमेंट करना है कि वो परपेंडिकुलर हो जाए। तो अपने हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार हमें व्यवस्थित करना है कि तीनों की तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएं। सभी के सभी समकोण को बनाएं। देन द थंब, जो आपके पास अंगूठा है वो पॉइंट टूवर्ड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो वो आपके पास चुंबकीय क्षेत्र की तरफ इशारा करेगा आपका अंगूठा। द सेंटर फिंगर गिव्स द डायरेक्शन, तो आपके पास जो मिडिल फिंगर है वो आपके पास सेंटर फिंगर वो किधर की तरफ इशारा करेगी, करंट की तरफ। एंड द फोर फिंगर, आपकी जो मध्यमा है वो इशारा करेगी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। सिंस द डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल टुवर्ड्स वेस्ट, तो जाहिर है कि उसका डायरेक्शन किधर की होगा, आपके पास जो अल्फा पार्टिकल हैं वो पश्चिम की तरफ होंगे। द डायरेक्शन ऑफ द करंट विल सेम सच दैट टुवर्ड्स वेस्ट, ये भी आपका करंट भी वेस्ट की तरफ होगा। एंड अगेन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज टूवर्ड्स नॉर्थ, तो आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड अर्थात जो चुंबकीय क्षेत्र आपके पास बनेगा वो नॉर्थ की तरफ होगा। हैंस अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल बी अपवर्ड, इस वजह से वो ऊपर की तरफ होगा। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, तो आपको क्या करना है, विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है उसे समझाना है। तो वही फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ही है। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर इज बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो उस पर डिपेंड आपके पास क्या होता है। तो इस जगह पर जो होता है, जो ये प्रिंसिपल वर्क करता है किसका, इलेक्ट्रिक मोटर का, वो मैग्नेटिक फील्ड पर जो करंट जिस दिशा से आ रहा है, जहाँ पर से आपके पास जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है विद्युत का, उस पर डिपेंड है। आ करंट कैरिंग लूप एक्सपीरियंस्ड अ फोर्स, तो क्या करती है, जो आपके पास करंट को, विद्युत को प्राप्त करने वाली जो लूप है वो उस फोर्स का अनुभव करती है। रोटेट्स व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक, जब उसे मैग्नेट फील्ड में रखा जाता है चुंबकीय क्षेत्र में। द डायरेक्शन ऑफ अ रोटेशन ऑफ द लूप इज गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, तो उसी की वर्क कर काम करती है। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अभी भी मैंने समझाया और मैंने अपने चैप्टर्स में बहुत बारीकी से समझाया है, तो आप वहाँ पर से उसे देख सकते हो। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द स्प्लिट रिंग इन इलेक्ट्रिक मोटर्स, स्प्लिट रिंग का भी मैंने, विभक्त वलय का भी वहाँ पर आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया है। विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या काम होता है। तो द स्प्लिट रिंग इन द इलेक्ट्रिक मोटर एक्ट्स एज अ कॉम्यूटेटर, तो यहाँ पर जो आपके पास जो विभक्त वलय होते हैं वो दिक् परिवर्तक के रूप में कार्य करते हैं। द कॉम्यूटेटर रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करेंट्स फ्लोइंग थ्रू द कॉइल आफ्टर ईच हाफ, तो आधे राउंड के बाद, चक्कर के बाद, जो आपके पास एक कॉम्यूटेटर है, जो दिक् परिवर्तक हैं, वो क्या करते हैं, कॉइल के अंदर हाफ डायरेक्शन करंट को परिवर्तित कर देते हैं ड्यू टू द रिवर्स ऑफ द करंट, जिसके कारण करंट आपका रिवर्स हो जाता है। द कॉम्यूटेटर रोटेट इन द सेम डायरेक्शन, और वो जो है फिर उसी दिशा के अंदर आपका वर्किंग करने लग जाता है। डिफरेंस वेज टू इंक्लूड इंड्यूस करंट इन कॉइल, किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करने के लिए विभिन्न ढंग स्पष्ट कीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये निम्नलिखित है आपके पास कौन कौन से। इफ अ कॉइल इज मूव्ड रैपिडली बिटवीन द टू पोल्स ऑफ अ हॉर्स शू मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट आपका इस प्रकार का मैग्नेट होता है, इस प्रकार का मैग्नेट होता है हॉर्स शू मैग्नेट। देन एन इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस द कॉइल,
तो कुंडली में प्रेरित धारा कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कराकर उत्पन्न किया जा सकता है इसे। सेकेंड नंबर पे मैग्नेट इज मूव्ड रिलेटेड टू द कॉइल देन एन इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस इन द कॉइल। तो कुंडली के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करके भी हम उत्पन्न कर सकते हैं, या फिर इसके ऊपर हम लोग बहुत सारी कॉइलों को लपेट कर भी कर सकते हैं। तो बहुत कुछ है, कई तरीक़ों से हम कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक oven of 2 kilowatt is opened the domestic electric circuit to 120 volt that has a current rotating of 5 ampere. What results do you explain? 2 किलोवाट शक्ति अनुपातांक का एक विद्युत तंदूर किसी घरेलू विद्युत परिपथ 220 वोल्ट में परिचालित किया जाता है जिसका विद्युत धारा अनुमतांक 5 एम्पियर है। इसमें आप किस परिणाम की अपेक्षा करते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो आपके पास जो है देखते हैं हम इसको। करंट के बारे में देखिए। करंट ड्रॉन बाय द इलेक्ट्रिक ओवन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एक्सपीरियंस। देखिए तो क्या होता है, P इक्वल टू हमारे पास वी आई होता है। हम I निकाल लेते हैं करंट को, तो P अपॉन में V हो गया हमारे पास। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने I को निकाला तो I हमारे पास आ गया 9.09। इससे आप बहुत इजीली से कर सकते हो। यहाँ पर हमें याद रखना है कि हमारे पास ये किलोवाट में दिया है, हमें इसे वोट में कन्वर्ट करना है। तो मैंने बताया था, मैं SI यूनिट में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो इस प्रकार से 9.09 एम्पियर इस पर विद्युत की आवश्यकता होगी। वॉट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन टू अवॉइड द ओवरलोडिंग ऑफ द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो जाहिर है कि हमें क्या करना पड़ेगा, घरेलू विद्युत परिपथों में अति भारण से बचाव के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए। मतलब ज़्यादा बिजली जब सप्लाई खींचा जाता है, मतलब ज़्यादा बिजली को सप्लाई अप्लाइंसेस के लिए किया जाता है। द प्रिकॉशंस शुड बी टेकन, तो हम ये निम्नलिखित जो है क्या नाम है आपके पास सावधानी बरतेंगे। टू मैनी अप्लाइंसेस शुड नॉट बी कनेक्टेड टू अ सिंगल सॉकेट। जैसे मैंने बताया था कि एक सिंगल सॉकेट के अंदर हम लोग जो है क्या नाम है बहुत सारे अप्लाइंसेस के तारों को ला करके नहीं जोड़ देंगे, इससे बचेंगे। और देखते हैं, शुड मैनी अप्लाइंसेस शुड नॉट बी यूज्ड एट अ सेम टाइम। तो एक ही समय पे सारे अप्लाइंसेस को, उपकरणों को हम लोग नहीं यूज करेंगे। फॉल्टी अप्लाइंसेस शुड नॉट बी कनेक्टेड इन द सर्किट। और जो भी आपके पास क्षतिग्रस्त उपकरण होंगे उसको हम लोग उससे नहीं कनेक्ट करेंगे सर्किट से। और उसके बाद फ्यूज शुड बी कनेक्टेड इन द सर्किट, और अपने सर्किट के अंदर हम लोग फ्यूज को लगाएंगे। तो ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछा जा सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे भी करिए। हाउ डज अ सोलेनॉइड बिहेव लाइक अ मैग्नेट, कैन यू डिटरमाइन द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ करंट कैरिंग सोलेनॉइड विद द हेल्प ऑफ बार मैग्नेट, एक्सप्लेन। परिनालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है, क्या आप किसी क्षण चुंबक की सहायता से किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के उत्तर ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव का निर्धारण कर सकते हैं। तो आ सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग कॉइल ऑफ सर्कुलर लूप्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। तो जाहिर है कि हम परिनालिका के बारे में जानते हैं कि परिनालिका एक ऐसी जो है क्या नाम है लूप होती है कॉइल की, जो कॉपर वायर से बनी होती है और इंसुलेटेड जो विद्युत रोधी होते हैं उस पर लपेटा जाता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर प्रोड्यूस अराउंड द सोलेनॉइड। इसके चारों तरफ जो है चुंबकीय क्षेत्र बनता है। व्हेन अ करंट इज अलाउड टू फ्लो थ्रू इट, जब इसके अंदर करंट को सप्लाई की जाती है। द मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस बाय अ सिमिलर टू द मैग्नेट फील्ड बार मैग्नेट। तो जाहिर है कि आपके पास बिल्कुल इसी प्रकार की फील्ड लाइन डेवलप होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र बनता है जैसा आपका बार मैग्नेट बनता है। द फील्ड लाइन्स प्रोड्यूस अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज शोन इन फिगर। तो फिगर में आपको दिखाया गया है वो। तो इन द एबव फिगर व्हेन द नॉर्थ पोल इज अ बार मैग्नेट ब्रॉट नियर टू द एंड ऑफ कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो जाहिर है कि जब नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव को बार मैग्नेट के करीब लाया जाता है और उसे कनेक्ट किया जाता है तो नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के द सोलेनॉइड क्या बोलते हैं रिपेल्स द बार मैग्नेट सिंस लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। वो दोनों जो सोलेनॉइड के जो ध्रुव हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल अर्थात प्रतिकर्षण करते हैं। द एंड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी बिहेव्स एज अ नॉर्थ पोल
तो ये जो नेगेटिव टर्मिनल है वो आपको किस तरफ इशारा कर रहा है, जो आपके पास नकारात्मक टर्मिनल किस तरफ कर रहा है, तो वो आपका दक्षिणी ध्रुव की तरफ कर रहा है। द सोलेनोइड अदर ऑन द अदर हैंड पोल, जो दूसरा उसका एंड है वो दक्षिणी ध्रुव की तरफ कर रहा है। हैंस वन एंड ऑफ द सोलेनोइड बिहेव्स लाइक नॉर्थ पोल एंड अदर इज, तो एक जो है इसका उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव की तरह इशारा करता है। तो इस प्रकार से हम पता कर सकते हैं। ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल वर्किंग, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग एंड मोटर। तो जाहिर है कि आपको विद्युत मोटर का नामांकित आरेखित चित्र बनाना है। इसका सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए तथा विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या मतलब है उसको भी आपने लिखना है। तो एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो हम सभी जानते हैं यह एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। इट वर्क्स प्रिंसिपल मैग्नेटिक फील्ड डिफेक्ट्स करंट, यह चुंबकीय क्षेत्र जो बनता है उसके आधार पर ये कार्य करता है। और अ करंट कैरिंग कॉइल रोटेट्स अ मैग्नेट फील्ड, तो जो करंट कैरिंग होती है वो क्या करती है, इसको मैग्नेटिक फील्ड इसको रोटेट करने लग जाती है। इसके बीच में जो रखा जाता है आर्मेचर कॉइल। द फॉलोइंग फिगर सोन है सिंपल, तो इसको फिगर को आपको दिखाया गया, चैप्टर्स में मैंने पढ़ाया है, यहाँ पर मैं आपको फिर भी बता दे रहा हूँ। तो व्हेन अ करंट इज अलाउड टू फ्लो थ्रोट द कॉइल MNST बाय क्लोजिंग द स्विच, तो इसको जब परिपथ में पास कराया जाता है करंट को, जो क्लोजिंग परिपथ है, द कॉइल स्टार्ट रोटेट एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या करती है, एंटी क्लॉकवाइज उसकी रोटेशन चालू हो जाती है। द हैपन्स बिकॉज अ डाउनवर्ड फोर्स एक्ट ऑन द लेंथ, तो डाउनवर्ड उस पर फोर्स लग रही है MN पर जो फोर्स है। एंड एट द सेम टाइम उसी समय में अपवर्ड फोर्स एक्ट ऑन लेंथ ST, तो उसी समय पर सेम टाइम पर जो है अपवर्ड भी फोर्स लग रही है ST पर। एज अ रिजल्ट द कॉइल रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज, इसी वजह से जो होती है, जो आपके पास रोटेशन होती है एंटी क्लॉकवाइज होने लग जाती है। करंट इन द लेंथ ऑफ MN फ्लोज M टू N एंड द, तो करंट आपका बहता है M से N, M टू N की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड एक्ट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी जो है बाएं से दाएं तरफ है। नॉर्मल टू द लेंथ MN, जो आपके पास परपेंडिकुलर है MN। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, उसी के अनुसार डाउनवर्ड फोर्स एक्ट्स ऑन द लेंथ MN, आपके पास डाउनवर्ड नीचे की तरफ अधोमुखी फोर्स उस पर बल लग रहा है MN पर। सिमिलरली करंट इन द ST फ्लोज फ्रॉम S टू, यहाँ पर भी S से 2 की तरफ करंट आपका बह रहा है। मैग्नेटिक फील्ड एक्ट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यहाँ पर लेफ्ट टू राइट कर रही है। नॉर्मल जो परपेंडिकुलर करंट है देयरफॉर N अपवर्ड, वो ऊपर की तरफ है ST में। तो दिस टू फोर्स कोज द कॉयल रोटेट, जिसके कारण आपके पास वो एंटी क्लॉकवाइज कॉयल आपकी रोटेट करती है। कॉन्टेक्ट विद ब्रश A एंड हाफ C, यहाँ पर आफ्टर एक लाइन और आफ्टर अ रोटेशन द पोजीशन ऑफ NST इंटरचेंज, तो उसके बाद कुछ समय के पश्चात ये दोनों अपने अंतर चेंज कर लेते हैं अपनी पोजीशन को। द हाफ D कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द ब्रश A, जो हाफ D होता है A के कॉन्टेक्ट में ब्रश के आता है, और हाफ C के कॉन्टेक्ट में आता है विद द ब्रश B। हेंस द डायरेक्शन ऑफ करंट द कॉइल MNST गेट रिवर्स, तो उसके बाद वो रिवर्स हो जाती है। करंट फ्लोज थ्रो द कॉयल इन द डायरेक्शन TSNM, इस डायरेक्शन में आपका फ्लो करता है TSNM की। द रिवर्स ऑफ करंट, जो उसका रिवर्स करंट है आपको जो चेंज करा गया इंटरचेंज कॉयल MNST रिपीट आफ्टर हाफ रोटेशन, रिपीट करती है। एज अ रिजल्ट द कॉयल रोटेट्स अनडिरेक्शंस, जिसके बाद वो जो क्या होता है बिना रुके हुए मूविंग करता है। द स्प्लिट रिंग्स हेल्प टू रिवर्स द डायरेक्शन करंट, उसको जो स्प्लिट रिंग होती है डायरेक्शन करंट की चेंज करने में मदद करती है। दीज आर कॉल्ड द कॉम्यूटेटर, जिसे हम लोग कॉम्यूटेटर कहते हैं। तो इसके संग इसका प्रिंसिपल भी समाप्त हो जाता है। तो स्टेट द रूल ऑफ डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड अ स्टेट कंडक्टर कैरिंग करंट, तो निम्नलिखित की दिशा को निर्धारित करने वाला नियम लिखिए किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपसे पूछा गया फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू द, यहाँ पर किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही सीधे चालक पर आरोपित बल
थर्ड नंबर पे आपसे पूछा गया है करंट इंड्यूस्ड इन अ कॉइल ड्यू टू रोटेशन इन मैग्नेटिक फील्ड। किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली के घूर्णन करने पर उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित बल। तो ये थर्ड वाला मैंने आपको बुक में भी काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ाया है, इनको भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो देखिए पहले नंबर पर मैक्सवेल राइट थंब रूल, तो यहाँ पर जो मैक्सवेल का दाएं हाथ का नियम है वर्क करेगा। सेकंड नंबर पे आपके पास फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपका वर्क करेगा। थर्ड नंबर पे आपके फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल करेगा, तो राइट हैंड रूल वाला आपको करना नहीं है। तो इस प्रकार से तीनों के तीनों रूल आपके वर्क करते हैं। तो ये दोनों रूल मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर्स बताए हैं। तो आप मेरे चैनल के संग जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। इसी प्रकार के बेहतरीन क्वेश्चंस को आप देखते रहिए। बाकी आगे नेक्स्ट एक चैप्टर आपको 15 चैप्टर कराने के बाद मैं सभी चैप्टर से मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं क्वेश्चंस को लेकर के आने वाला हूँ बहुत ही जल्द। तो आप उसको ज़रूर देखिए। अगर आपको आपके बोर्ड के पेपर में अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं तो मैं इसी के संग आपको इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है करा चुका हूँ। तो मैं आप सभी का वीडियो